अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट 2025 वज़ीर ख़जाना की अहम तरीन ब्रीफिंग। जो पेंशन में कट लगने वाले नोटिफिकेशन है, पेंशन इस्लाहात, ये जारी रहेंगे या इनके ख़त्म होने का चांस है, ये वाज़ेह कर दिया वज़ीर ख़जाना ने। आपको इसकी डिटेल बताते हैं। तनख्वाहदार तबके को क्या रिलीफ मिलेगा? एक अच्छी खबर है तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स के हवाले से। टैक्स में कमी होगी या नहीं, ये तो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि बजट में फ़ैसला होगा, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखें, पेंशन इस्लाहात जारी रहेंगी जी। मैंने अगले दिन भी इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पेंशन रिफॉर्म्स के, इनकी वापसी इतना आसान नहीं है जितना सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स समझ रहे हैं। ये मुआहदा किया गया है रहमान बाजवा साहब के साथ, और उनके साथ भी कितने सारे लोग थे आप सबको मालूम है। जो इस वादे पे यकीनी बात लग रही है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है। बाकी कमेटियां बनी हैं और कमेटियां का जो हिसाब का रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। और वैसे भी ये जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जिनकी बड़ी 5 साल की कैलकुलेशन है। अब जिस तरह रहमान बाजवा साहब कह रहे हैं हम उनको नेमुल बदल बताएंगे कि आप कहाँ से ये, क्योंकि IMF के मुतालबे पे हुए हैं और ये कह रहे हैं ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुए हैं। तो ये देख लें, आज ये खबर आ गई कि पेंशन इस्लाहात जारी रहेंगी, ये कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब। और तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ मिलना है वो तो बजट में फ़ैसला होगा। एक अच्छी खबर ये है कि वो कह रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स में जो है उनके ऊपर टैक्स का इतलाक़ नहीं होता, तो वो नॉन अप्लीकेबल कर दें। देखें, इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये फ़ायदा क्या है। ये आज ये भी खबर है, और यही सेम खबर जो है ये जावेद चौधरी साहब ने भी अपने अखबार पे लिखी है कि आवाम घरों में बैठ के टैक्स फाइल कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसमें ये एक तो ये होगा कि जो वकला की फ़ीसें हैं वो बचेंगी। अब तमाम पाकिस्तानी तनख्वाहदार शहरी घरों में बैठ के टैक्स फाइल कर सकेंगे, किसी वकील की ज़रूरत नहीं। टैक्सेशन की उमूर आसान बना रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को टैक्स फार्म के हवाले से मशवरा दिया जाता है कि आप नॉन अप्लीकेबल कर दें, आप पर टैक्स का इतलाक़ नहीं होता। और मैं ये पिछले साल पूरा बताता रहूँ, मेरी इस पर कम अज़ कम 10 वीडियो हैं कि सरकारी मुलाजमीन पे टैक्स इजाफी कोई नहीं देना पड़ता, ना पेंशनर्स को देना पड़ता है। यहाँ अगर आप डबल पेंशन ले रहे हैं तो आपको एक पेंशन पे टैक्स है। तनख्वाहदार तबके का टैक्स पहले कट जाता है, लेकिन आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप नॉन फाइलर हैं। तो फाइलर बनने के लिए आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आप नॉन जो है वो अप्लीकेबल करके आप टैक्स रिटर्न फाइल लाजमी करेंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन याद रखें करनी आपको खुद ब खुद पड़ेगी। कुछ हमारे मुलाजमीन कहते हैं कि जी इदारा जो है जो हमसे टैक्स काट लेता है वो हमारी टैक्स रिटर्न फाइल कर दे। पॉसिबल ही नहीं है। जो 2001 का रूल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, मैं इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की है, जो 2024 में उसको अमेंड भी किया गया। असल में जो आपके बाकी एसेट्स हैं उनका नहीं पता होता ना इदारे को, तो आपके जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आपके पास होती है। इदारे ने जो आपसे टैक्स काटा है उसका वो अब आपको फॉर्म 49 इसीलिए दे देता है, IT 49। तो आपने वो फॉर्म अब हर मुलाजिम को मिल जाता है, तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी, सादा सा तरीका होता है। वैसे आप खुद करेंगे तो फ्री है, किसी दूसरे से कराएंगे तो वो अपने चार्जेस लेगा, जिस तरह हम लोग भी कर रहे हैं। 30-35 रुपये वो चार्जेस होते हैं, वो कोई भी अपना लेगा। वकीलों की तो पहले बहुत ज़्यादा हाई फीस होती थी, तो अब उससे आप बच सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है तनख्वाहदार तबके के लिए कि टैक्स रिटर्न का जो तरीका है आसान किया जा रहा है। लेकिन जी चांस है इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपके टैक्स स्लैब में कमी आएगी। वज़ीर ख़जाना ने ये नहीं कहा है कि हम टैक्स रिटर्न वो जो टैक्स में कम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी बजट में फ़ैसला होगा, तो इंशाअल्लाह बजट में फ़ैसला होगा। ये जो मुआहदा किया गया है इसके मुताबिक भी। लेकिन जो ये रूल 17A की बहाली और बाकी नोटिफिकेशन की वापसी, ये इतना आसान नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड की है कि लीव इनकैशमेंट का पंजाब में जो है वो नोटिफिकेशन वापस हो सकता है, जो गालिब इम्कान है। इसके अलावा जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए इस नोटिफिकेशन की वापसी ज़रूरी है, कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि एनुअल इंक्रीज इन पेंशन जो होगा वो महंगाई के तनासब से होगा। तो महंगाई का तनासब आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती रहे कि जी
مہنگائی میں کمی آئی ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ نہیں مہنگائی میں کمی تو نہیں آئی ہے؟ ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے 60 سالہ جو ہے وہ کم ترین سطح پہ اس وقت مہنگائی ہے، تو آپ اس نوٹیفکیشن کے ہوتے ہوئے تو آپ کی پینشن میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کمی ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کمی ہو جائے گی نا، یہ کہ اب یہ فیوچر انکریز میتھالوجی والا بیس لائن والی آ جائے گی رول۔ اسی طرح پنجاب والوں نے کلیئر کہہ دیا کہ اڈاک ریلیف جو حاضر سروس ملازمین کو ملے کرے گا اس کے آدھا پینشن بڑھائیں گے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن رستے میں رکاوٹ تو ہیں جو پینشنرز کے لیے، لیکن ان کی واپسی گھر بیٹھ کے تنقید کرنے سے نہیں ہوگی جی۔ آپ بے شک آپ گھر بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں، پینشنرز کو بھی تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنے پڑے گا۔ پینشنرز تنظیمیں جو ہیں، اور رحمان باجوہ صاحب پہ آپ تنقید کرتے رہتے ہیں، وہ تو حاضر سروس ملازمین کے نمائندے ہیں بھائی، وہ تو جو پینشنرز کا تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پینشنرز کون سا ساتھ دیتے ہیں؟ پینشنرز کو اپنی کوئی جس طرح ایک بن رہی تنظیم فعال کرنا ہوگا اور اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنی ہوگی، نہیں تو پھر گھر بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں اور کٹ لگتے رہیں گے۔ آپ ایگری ہیں کہ نہیں؟ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔